और विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी कश्मकश में है कि टिकटें वितरण कैसे होगी, क्योंकि अभी टिकटें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी नेता जुगत में लगे हैं। कांग्रेस के कतावर नेता हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे। आज एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में एक निर्णय लिया गया था। उस निर्णय का मतलब क्या है, किस तरह से लामबंद हुए हैं, इनसे बात करेंगे। संजीत, सबसे पहले आपसे बात करें। प्रधान जी, आप बताएं कि आप सीनियर भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं में आपकी रायशुमारी होती है। आज मीटिंग हुई थी, 9 कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करके आए थे वो सभी लामबंद हुए थे और स्थानीय विधायक गीता भुक्कल को लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। जनाब, हाईकमान को एक मैसेज देना है कि साहब, अगर विधायक यहाँ से रहती है तो जाहिर सी बात है नाराजगी रहेगी। तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 1 अक्टूबर का चुनाव है और लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि किस तरह का निर्णय आप लोगों ने लिया है। सबसे पहले तो रमाकांत जी, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग हमारे बीच में आए। ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हर एक वर्कर का अधिकार है टिकट मांगने का। आगे ऊपर हाईकमान बैठा है, वो तो जो जिसको टिकट देगा तो हम तो उसी का समर्थन करेंगे। फिर तो करना पड़ता है, पार्टी के नाते रहेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के, हम दीपेंद्र हुड्डा की टीम के हैं और हुड्डा साहब के साथ रहेंगे। अच्छा। हमने ये जो है, जब हम पीछे हम कांग्रेस में चले गए, छोड़ गए, लेकिन हम दीपेंद्र हुड्डा की टीम के एक सच्चे सिपाही है, तो हमारा भी हक बनता है टिकट मांगने का। आगे हाईकमान की सोच है, वो टिकट न दे और जिसको भी देगी उसका हम समर्थन करेंगे। जिसको भी टिकट देगी आप उसका समर्थन करेंगे। तो आज जो 9 कैंडिडेट थे, क्या उनमें से टिकट मिलनी चाहिए, हालिया विधायक को मिलनी चाहिए? 9 कैंडिडेटों में क्या चर्चा रही जनाब? देखिए, जैसे 9 कैंडिडेट थे और हालिया जो विधायक है मैडम गीता भुक्कल जी, इनको हम सभी हैं, कैंडिडेट ही हैं फिलहाल तो। अब कैंडिडेट हैं। हाँ जी, अब चुनाव सिर पे है। 1 अक्टूबर का चुनाव होने जा रहा है पूरे हरियाणा में। तो जिसको भी इनको टिकट देगी, हमारे 9 में से या मैडम गीता भुक्कल को, हम उसका समर्थन करेंगे साथ। देखिए, मैंने जब भी देखा है, रमेश वाल्मीकि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं, बिल्कुल आत्मा की आवाज बताना। विधायक के जो काम है 15 सालों के, संतुष्ट हैं पूरी तरह से रमेश वाल्मीकि। आप 9 को छोड़ दीजिएगा, 8 को छोड़ दीजिएगा, जनता को छोड़ दीजिएगा, रमेश वाल्मीकि की आत्मा ये कहती है कि 15 सालों में जो विकास कार्य होने चाहिए या विधायक के जो काम होने चाहिए, गीता भुक्कल ने बड़ी ईमानदारी से किए। किस तरह से देखें? देखिए, काम तो हमारे यहाँ जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा, उनके उन्हें यह काम झज्जर में काफी हुए हैं। तो 10 साल में कांग्रेस का राज रहा, हमारे इलाके में खूब काम हुए, नौकरियां भी लगे, इलाके के बच्चे। आप बात घुमा दी। हाँ जी, नहीं, मैं बात उसी घुमा फिरा उसी बात पर आऊंगा आपके। यहाँ पर खूब नौकरियां लगी है और गीता भुक्कल हमारी विधायक थी। इन्होंने भी, पूरी टीम है, भुक्कल ठीक है विधायक थी, कैबिनेट मंत्री भी रही है, एजुकेशन मिनिस्टर रही है, उन्होंने भी काम किए हैं मिलके कांग्रेस के नाते। तो काम तो करे हुड्डा साहब के जो मुख्यमंत्री काम तो है, लेकिन ये जो 10 साल बीजेपी का समय गुजर गया, हमारे इलाके में कोई काम नहीं हुआ कहीं भी। 10 साल में आप बता दो रमाकांत जी, कहीं एक ईंट भी। बीजेपी से नाराजगी है, गीता भुक्कल से नहीं ना। हम गीता भुक्कल से हमारी कोई नाराजगी नहीं, हमारी तो लड़ाई बीजेपी से रणखंडा से है। जनाब, आप भी फॉर्म फिल करके आए हैं, किस तरह से देखते हैं? हालिया के जो विधायक है वो 15 सालों से लगातार झज्जर में विधायक है और अपना रास्ता कहाँ देखते हैं, और क्या मीटिंग हुई और उस मीटिंग में क्या निर्णय निकला? आज की जो मीटिंग थी, हमारे जो मतलब के झज्जर विधायक है गीता भुक्कल, उससे अलग जिन्होंने फार्म आवेदन किया था, उनसे अलग मीटिंग थी और उनमें हमने मतलब सर्वसम्मति करी, भाई हाईकमान के पास जाएंगे और झज्जर की टिकट को, भाई 3 बार विधायक बन चुकी है, मंत्री भी रह चुकी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि बार बार इन्हीं के ऊपर दाव खेला जाए। और भी है भाई पार्टी में 9-10 आदमी, 10-11 आदमी जो सक्रिय हैं और उन्होंने बल्कि मेहनत करते काफी दिन हो लिए। तो गीता भुक्कल को तो भाई बड़ी नेता कहीं से लड़ा लो, 17 सीट से या 90 की विधानसभा सीट है, कहीं से भी लड़ा लो, मजबूत कैंडिडेट है, 90 सीटों में कहीं से भी लड़ा लो। लेकिन झज्जर के ये भाई हैं, साथी हमारे भाई, किसी को भी दे दो, छोड़ कर इसको, गीता भुक्कल का छोड़ कर किसी को दे दो, हम इनके साथ तन मन से मदद करेंगे। ठीक। अगर गीता भुक्कल को टिकट मिलती है तो क्या क्या रहेगा आप लोगों का? नहीं, वो तो हल्का बताएगा ना, हल्का क्या क्या रहेगा। आप लोग क्या करेंगे? हल्का तो बताएगा ही, हल्का तो वोट डालेगा। जैसे कि गीता भुक्कल से मिली टिकट मिली, तो जो हमारे साथी हैं, जो हमारे आज इकट्ठे हो रहे थे और हमारे साथी हमारे भाई हैं, उनको इकट्ठा करके कोई निर्णय लेंगे जो अच्छा ही लेंगे।
यानी एक एक व्यक्ति को खड़ा करा जाएगा पैरेलल में। अगर आपके हाईकमान ये फैसला लेते हैं कि गीता बुक्कल को टिकट मिलती है तो एक पैरेलल एक व्यक्ति का चुनाव होगा और वो आपके लिए कहीं ना कहीं आगे लड़ाई लड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पहले तो हम जैसे ही इकट्ठा करेंगे 9-10 आदमी है जो हमारे साथी हमारे साथ रहते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं दिन रात, उनकी सलाह मशवरा करके जो डिसीजन लेना होगा उसके बाद में दूसरी मीटिंग होगी। हाँ, उसके बाद में बता दिया जाएगा। संजीत, बड़े चर्चा में बने रहते हैं जनाब कि किस तरह से देखते हैं आज मीटिंग हुई, उस मीटिंग का क्या महत्व है और आखिर मीटिंग क्यों हुई, मीटिंग बुलाने का क्या उद्देश्य था, और 9 के 9 जो विधायक जो है हालिया की, उनके अलावा जो आप लोग फॉर्म फिल करके आ रहे हैं उन लोगों की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या क्या निचोड़ निकला और क्या डिसीजन रहा आप लोगों का? रमाकांत जी धन्यवाद आपका। मीटिंग का जहाँ तक उद्देश्य था उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से जो आवेदन किया, जो कांग्रेस पार्टी ने निकाले थे टिकट के लिए, वो उसमें से कुछ साथी इकट्ठा हुए थे और सबने एक सुर में कहा था कि इनमें से किसी भी साथी को टिकट मिलेगी तो हम उसका तन मन धन से उसका सहयोग करेंगे। हाँ। रही मौजूदा विधायक की बात, मौजूदा विधायक को टिकट मिलेगी तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। अब आपने सबकी सुन ली, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे खुले मन से ये कह रहा हूँ, पार्टी और भी बहुत सारे नेता हैं, रमेश जी हैं और बड़े बड़े लीडर हैं, भाई किसी भी एक साथी को, बड़े को, सीनियर को, या जो करिए है उसको, एक्टिव है उसको, मेहनती है उसको, किसी को टिकट दे दे, तमाम झज्जर हल्के के लोग और हम सब साथी भी मिलकर उसका साथ देंगे। लेकिन मौजूदा विधायक का मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं समर्थन नहीं करता हूँ, ना मैं उसका साथ दूंगा, ना मैं किंतु परंतु की बात करता। पार्टी में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। दो तरीके से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? एक तरफ से तो दीपेंद्र हुड्डा से बड़े अच्छे संबंध है आपके, और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप लोगों ने जो ये टीम है बड़ी मेहनत की है और विधायक से आप लोगों की नहीं बनती है या फिर उसके कार्य क्षेत्र से नहीं बनती है, कार्यशैली से नहीं बनती है, तो उसको किस तरह से आप नापेगा? अगर हाईकमान ये कहेगा कि संजय ठीक है मुख्यमंत्री मुझे बनाना है, आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तो दबाव में तो रहेंगे आप लोग। पहली बात ये बात आएगी तो मैं अपनी बात क्या रखनी हो मुझे पता है। दूसरी बात, हम किसके लिए काम करें? पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारे जो नेता हम उनके लिए काम करें, दिन रात कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पे कोई चीज थोप दी जाए कि आप इस चीज के लिए, इसके लिए काम करो, क्यों करे भाई? जब जिस इंसान के लिए हम तन मन धन से हम काम करें और वो इंसान ना इज्जत करे, ना सम्मान करे, ना मुंह से बात करे, या फिर अहंकार इस कदर दिखाए कि मैं ही हूँ या झज्जर में और कोई नहीं मेरे अलावा, मेरे हिसाब से चलना होगा, मेरे पीछे पीछे आना होगा, मैं टिकट लेके आऊंगी, मेरे हिसाब से सारे काम करने पड़े, क्यों भाई? हमारा जमीन नहीं है, हमारा सम्मान नहीं है। हम भी तो इस हल्के के बच्चे हैं, गरीब घर में जरूर पैदा हुए, लेकिन क्या गरीब घर के बच्चे को राजनीति में आने का अधिकार ना? क्या गरीब घर के बच्चे को कांग्रेस पार्टी से या कहीं से भी टिकट मांगने का अधिकार नहीं? या गरीब घर का बच्चा आगे कदम नहीं रख सकता? या केवल बड़े लीडर ही या पैसे वाले लोग ही राजनीति में आएंगे? यही चीज मैं देख रहा हूँ। क्या गीता बुक्कल जी जो कहेंगी वो हमें क्यों करना भाई? अगर अच्छे मन से, संस्कार से, तरीके से, सम्मान से, अगर सबसे व्यवहारिक रूप से बात करेंगे, चिल्ला चिल्ला के थक लिया। मैं लोकसभा चुनाव में थक गया दीपेंद्र हुड्डा जी के चुनाव में, कि विधायक जी का कर्तव्य बनता है सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके सबको बोले कि हाँ भाई सब काम करो, मेरी चीज तो बाद में, मेरी लड़ाई बाद में लड़ लेना, आप पहले दीपेंद्र की लड़ाई। कभी वैसा नहीं किया गया। कार्यकर्ताओं ने एक एक करके अपने मन से काम किया, दिन रात मेहनत की, आपने स्वयं साक्षी रूप में देखा, हमने सबने मिलकर काम किया, तब भी कोई उन्होंने एक बार भी प्रयास नहीं किया। आज चुनाव सिर पर खड़ा है, उसको उनको ये लगता है कि मुझे टिकट मिली जाएगी, मैं क्यों जाऊं किसी के दवार पे, मुझे जरूरत ही क्या है? अपने आप पीछे पीछे भागे भागे आएंगे। तो संजीत बिल्कुल पीछे पीछे भागा नहीं जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा को ये समझ नहीं आता कि इतने कार्यकर्ता जो नाराज हैं, जो मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता थे, क्या उनको छिटका देंगे एक विधायक के चक्कर में? या फिर कोई ऐसा प्रेशर है कि भाई जिताऊ आप लोग कैंडिडेट नहीं है, जिताऊ शायद गीता बुक्कल है, इसलिए भी तो शायद वो इस तरह का दाव खेल रहे होंगे जनाब? दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत सीनियर लीडर है, उनको सारी बातों का पता है, एक एक चीज का पता है, समय अनुसार उनको क्या फैसला लेना है। वो बहुत बड़े लीडर है और समय अनुसार वो फैसला, कुछ मजबूरियां, कुछ परिस्थितियां हर नेता की होती हैं, जो समय पर वो हर चीज को अपनाते हैं। लेकिन बात की जाए फिलहाल की, तो सर्वे के आधार पर पार्टी को, क्योंकि मुझे लगता नहीं अभी भी
भले ही मेरे साथी बड़े लीडर कह रहे हो, भले ही विधायक डंके की चोट पे अहंकार में चूर होकर ये कह रही हो कि टिकट तो मैं लेकर आऊंगी, कुछ भी हो सकता है वो लेकर भी आए, लेकिन मुझे भी आज ये लगता है कि नहीं, शायद अगर सच्चा सर्वे और अच्छा सर्वे आया तो विधायक की टिकट नहीं है, किसी भी कार्यकर्ता को मिल सकती है अगर सर्वे सही आधार पर, क्योंकि हल्के की जनता की पुकार यही है कि सिर्फ और सिर्फ अहंकार में चूर, किसी का सम्मान नहीं करना। एक सवाल और बता दे, अगर विधायक ये रही, टिकट इसकी रही, तो संजीत कबलाना क्या अलग से झंडी उठाएंगे, अपनी अलग से झंडा रहेंगे अपना अपना ले? अलग से झंडे की जहां तक बात है, वो तो हल्के की जनता, मेरे पार्टी के आला नेता, उसी हिसाब से मैं समय अनुसार कोई बात आई तो देखता हूँ, लेकिन ये मैं डंके की चोट पे जरूर बोलता हूँ कि मैं मौजूदा विधायक का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि जिस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, जो छोटे बड़े का सम्मान करना छोड़ देता है, जो जात पात का जहर घोलने का विश्वास रखता है, उन पर मैं क्यों उसी जगह में क्यों जाऊं, जब जहां लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ केवल और केवल अपमान किया जाता है, तो मैं वो पाप का भागी क्यों बनूंगा। जी बिल्कुल सही बात। राजल नौगावा, राजल को आपने लगातार धरने पर देखा होगा, धरने से राजनीति शुरू करी है या फिर राजनीति पहले ही थी कि मैं सब ये धरना होगा, एक स्क्रिप्ट या प्रायोजित बोलें कि राजल नौगावा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि सब मैं धरने पर बैठ जाऊं, रोड का तो काम होगा और उसके बाद मैं सरकार दूंगा, साहब मुझे भी टिकट मिल जाए, किस तरह की स्ट्रेटेजी थी राजल नौगावा की? और आज मीटिंग भी हुई, उसके बारे में थोड़ी चर्चा बताएं। सरकार मोदी, सबसे पहले मैं आपको और हल्का वासियों को हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। जैसे आपने कुछ देर पहले अभी धरने का जिक्र करा, मैं सबसे पहले कांग्रेस से हूँ और लो कम्युनिटी से आता हूँ और कांग्रेस पार्टी ही मेरा सब कुछ है। श्री राहुल गांधी जी से बहुत लगाव है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी से भी लगाव था हमारा, पापा जी का भी। हम हुड्डा साहब बाद में आए हैं, हुड्डा से पहले भी हम 3 पीढ़ी से कांग्रेसी हैं। रही बात आपने ये जिक्र करा धरने का जिक्र तब थे वर्तमान विधायक ने हमारी कोई सुध नहीं ली, और कांग्रेस पार्टी की होते हुए भी इन्होंने हरियाणा सरकार ने जो पैसे अलॉट किए थे उन्होंने इसके बारे में कोई सुध नहीं ली। बिल्कुल हालात खराब हो गई थी, अलका झज्जर के रोडों का मुद्दा मैंने इसलिए उठाया था। और कांग्रेस पार्टी की टिकट तो मैं अपनी नहीं मांग रहा, मैं मेरे हल्के की मांग रहा हूँ, मेरे हल्के वासियों को दे दो। जैसे अब फार्म है 12, इसके अंदर 4 फार्म मेरे हल्के से बाहर के हैं, उनका समर्थन नहीं करूंगा मैं। एक ही मांग है, मेरे हल्का झज्जर के किसी भी गांव में, जितने 78 गांव हैं, 77 गांव हैं, किसी भी गांव में कांग्रेस पार्टी टिकट दे दो। राजन नौगामा तन मन धन से उसके साथ है, वर्तमान विधायक से बिल्कुल नाराज है। वर्तमान विधायक की अगर टिकट रहती है और कोई साथी निर्दलीय फॉर्म फिल करता है, जो आप लोग बता रहे हैं कि 8 यानी 4 बाहर के हैं तो 8 रह गए लोकल, जी 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 जी, तो उनके समर्थन के लिए राजल नौगावा उनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी इसी को अपना उम्मीदवार मानती है तो हम ये सारी चीज लेकर मैं हाईकमान तक, श्री राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तक, वहां तक जाऊंगा, इसकी टिकट बदलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर एक बात यह है, ईमानदार और शरीफ और गरीब कार्यकर्ता की इस पार्टी के अंदर कोई सुनाई नहीं है। मेरा लास्ट मौका है, हल्के की जनता इसको उखाड़ फेंकेगी और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की झोली में सीट जा सकती है। एक तरफ से कांग्रेस के आप कार्यकर्ता हैं, बताते हैं कि राजीव गांधी के समय से मेरे फादर थे, और कांग्रेस की विधायक को हराने का आप काम करेंगे, ये कौन सी मानसिकता है जरा? सर, ये कांग्रेस की विधायक नहीं है, अपने आप को हुड्डा साहब की फैन मानती है। कांग्रेस की विधायक होती तो पिछली बार भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इसने हराने का काम किया। अगर ये राहुल गांधी की झोली में ये सीट डालती तो पिछली बार भाई दीपेंद्र हुड्डा के लिए जोर शोर से मेहनत करती और एक सीट देने का काम करती। इन्होंने ये सीट भी हराने का काम किया, जबकि हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये श्री राहुल गांधी की झोली में सीट डालने का काम किया है, न कि दीपेंद्र हुड्डा को जिताया, बल्कि राहुल गांधी को एक सीट देकर उसके हाथ मजबूत किए हम। बात करने शुक्रिया। ये थे सभी नेता और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। किसी ने कहा कि हाईकमान जो फैसला लेगी उस पर हम पूर्णतः विचार करेंगे, और साफ तौर पर जैसे रमेश जी ने कहा कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और हाईकमान जो फैसला करेंगे हम विधायक के साथ रहेंगे। हालांकि संदीप कबलाना ने आपने स्पष्ट कर दिया कि मैं उस